कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है COOH। जो 12 कार्बन से लेकर 18 कार्बन के बीच का जो चेन रहता है उसको फैटी एसिड बोलते हैं। कुछ एसिड है जैसे ऑक्सैलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड है, इनका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। याद करने का शॉर्ट ट्रिक है ओ माई सन गो अवे। ओ से ऑक्सैलिक एसिड, एम से मैलोनिक एसिड, एस से सक्सिनिक एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड, और ए से एडिपिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर्स में एक रिलेशन है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है तो ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है उसमें COOH और फिर एक नीचे COOH। मैलोनिक एसिड में क्या है, COOH, बीच में एक कार्बन आ गया और फिर COOH। सक्सिनिक एसिड में क्या है, COOH, नीचे 2 कार्बन आ गया, CH2 COOH। ग्लूटेरिक एसिड में COOH, नीचे 3 कार्बन आ गया, CH2 COOH। एडिपिक एसिड में COOH, 4 कार्बन, 1 2 3 4, फिर COOH। ऑक्सैलिक ओ माई सन गो अवे। ऑक्सैलिक एसिड में COOH के साथ नीचे COH, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एटिपिक एसिड। कार्बोलाइलिक एसिड ऐसा होता है। थैलिक एसिड में बेंजीन के ऊपर ऑर्थो पोजीशन पे COOH होगा। रिएक्टिविटी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है एल्डिहाइड, उसके बाद कीटो, उसके बाद एसिड, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के लिए। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। जैसे KMnO4OH- तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर देगा COOH में। K2Cr2O7 भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3.H2SO4, और अगर इसमें हाइड्रस कंडीशन में हाइड्रेटेड है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर एनहाइड्रस है तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो CrO3.H2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल है तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर CrO3 है तो सिर्फ अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट करेगा क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हाइड्रेटेड है तो इसको जोन्स रिएजेंट बोलेंगे, और अगर एनहाइड्रस है तो इसको कॉलिन्स रिएजेंट बोलेंगे। अब अल्काइल बेंजीन से कैसे, अल्काइल बेंजीन को अगर KMnO4OH- या H+ दे दें तो कार्बोक्सिल ग्रुप बना देता है। और जो क्रोमिक एसिड होता है H2CrO4 वो भी KMnO4OH- की तरह बिहेव करता है। साइनाइड को अगर पानी दे देंगे तो H2O अगर दे देंगे तो इधर H चला जाएगा, इधर OH चला जाएगा, फिर टॉटोमराइज होके कीटो बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। इसको और ऑक्सीडाइज करेंगे और हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा, NH3 बन जाएगा और यहाँ पे एसिड बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, और यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। ये पूरा यहाँ से अगर यहाँ आ गया तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और अगर यहाँ से आ गया तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। जैसे अगर अल्काइल बेंजीन से कोई भी अल्काइल हैलाइड से अगर एसिड बनाना है तो उसका रिएक्शन KCN के साथ करा दो, CN - से अटैक करेगा, ब्रोमीन बाहर हो जाएगा, फिर उसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो बन जाएगा। अगर वैसे नहीं जाना तो Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ग्रिग्नार्ड बन जाएगा, फिर CO2 के साथ रिएक्ट करके H3O+ दे देंगे। अगर कोई भी एसिड डेरिवेटिव है और उसको H2O दे दिए तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा।
कुछ कोई एसिड डेरिवेटिव को सिंपली H2O दे देंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ कुछ को H2O के साथ हीट करना पड़ेगा, कैटलिस्ट देना पड़ेगा, लेकिन कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे है ये, यहाँ अगर Cl है तो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये Cl वाला। इसको सिर्फ H2O दे देंगे तो एसिड बन जाएगा। ये क्या है, एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, इसको H2O दे देंगे तो एसिड बन जाएगा। ईस्टर क्या है, ये ईस्टर है, ये भी एसिड डेरिवेटिव है, इसको भी H2O दे देंगे तो एसिड बन जाएगा। या H2O दे के OH माइनस दे देंगे तो भी हो जाएगा, और H प्लस के साथ भी हो जाएगा, OH माइनस के साथ भी हो जाएगा। H प्लस के साथ देंगे तो H प्लस यहाँ आ जाएगा, O पे पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ पे अटैक करना H2O के लिए आसान हो जाएगा। फिर ये नीचे आके ये बाहर, फिर डीप्रोटोनेशन होकर ये बन जाएगा। OH माइनस के साथ अगर करेंगे तो OH माइनस अटैक करेगा, ये ऊपर नीचे ये आउट, फिर H2O से H प्लस लेके फिर OH माइनस बाहर, इसको सल्फोनी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अप टू 9 कार्बन एटम्स कार्बोक्सिलिक एसिड आर इन लिक्विड फेज, मोर देन 9 it become wax. The boiling point of acid is more than alcohol, aldehyde or ketone due to hydrogen bonding. Dimeric form in vapor phase or in aprotic solvent or non-protic solvent. This ये ऐसे ये दो कार्बोक्सिल ग्रुप अपने में ऐसे जुड़े रहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड करके, इसको बोलते हैं डाइमेरिक फॉर्म। अप टू 4 कार्बन तक वाटर सोल्यूबल है, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट ये, और ये कार्बन वाला ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा उतना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी रहेगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतना कम सॉल्युबिलिटी रहेगा। ये सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि यहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट कम है, यहाँ एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट, ये सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है। जहाँ 3 कार्बन से ज़्यादा हुआ वहाँ हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ जाएगा और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ क्लासिफिकेशन दिया, अगर पीके वैल्यू लेस देन 1 है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, अगर 1 से 5 तक है तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा, अगर 5 से 15 तक है तो वीक एसिड होगा, और अगर 15 से ज़्यादा है तो एक्सट्रीमली वीक एसिड होगा। 15 से ज़्यादा जैसे इथेनॉल, 5 से 15 तक फिनॉल, 1 से 5 तक CH3COOH, और स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, जो एक्टिव मेटल्स रहते हैं वो ये वाले हाइड्रोजन को हटा के अपने आ जाते हैं। जैसे ये 2 मोल Na है तो 2 मोल के बीच में ही ऐसे आ जाएगा और H2O गैस लिबरेट हो जाएगा। ये NaOH Na है, Na आ जाएगा और H2O बन जाएगा। ये एक्टिव मेटल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो Na यहाँ आ जाएगा, H2CO3, H2CO3 अनस्टेबल होता है तो H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो सकता है इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, दो मोल एसिड ले लेंगे और कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेंगे जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ से H2O निकाल लेगा और ये बन जाएगा। ईस्टरिफिकेशन, अगर एसिड और अल्कोहल ले लिए तो ये H2O निकल जाता है और ईस्टर बन जाता है। PCl3, PCl5, SOCl2, रेड फॉस्फोरस एंड हीट, ये सब OH को हटा के Cl ले आता है, और सबसे सूटेबल मेथड रहता है SOCl2 का, क्योंकि इससे HCl और SO2 गैस लेता है जो इस्केपेबल गैस है, तो हमको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं, हमको प्योर फॉर्म में मिलता है। रिएक्शन विद अमोनिया के साथ रिएक्ट करके ये H यहाँ से यहाँ चले जाता है तो बन जाता है ये ऐसे है, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और जब इसको हीट करते हैं तो H2O चले जाता है और अमाइड बन जाता है। जैसे ये कॉम्प्लेक्स हीट किए अमाइड बन गया, ये कॉम्प्लेक्स हीट किए अमाइड बन गया, इसको बोलते हैं थैलामाइड। और इसको और स्ट्रॉन्ग हीट किए तो ये दोनों जुड़ गया और NH3 गैस बाहर, इसको बोलते हैं थैलीमाइड, इसको बोलते हैं थैलामाइड।
और इसको बोलते हैं थैलीमाइड। रिडक्शन कराना है तो अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? LiAlH4, NaBH4। जो सोडियम बोरोहाइड्रेट रहता है वो वीक, मतलब उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं रहता है, तो वो एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता है, सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है, क्योंकि एसिड क्लोराइड वेरी रिएक्टिव रहता है। और LiAlH4 सबको रिड्यूस करके अल्कोहल बना देता है। 2 मोल इसका यूज़ होगा, 1 मोल जाएगा O- कीटोन, दूसरा मोल OH। और अगर ऐसा केस हो गया NH2NH जैसा, तो ये क्लेमेंसन रिडक्शन की तरह काम करेगा और ये डबल बॉन्डों को हटा के CH2 कर देगा। LiAlH4 की तरह ही B2H6 भी स्ट्रॉन्ग, B2H6 भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और LiAlH4 किसी भी डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को भी रिड्यूस कर देता है, लेकिन B2H6 सिर्फ और सिर्फ एसिड के डबल बॉन्डों को रिड्यूस करता है, सिलेक्टिवली रिड्यूस करता है। और टर्मिनल अल्काइन का हाइड्रोजन को हटा के B2H6 सेलेक्टिवली रिडक्शन करता है। डीकार्बोक्सिलेशन तो हमको पता ही है, NaOH CO और हीट कर देंगे तो कार्बोक्सिल ग्रुप हट जाता है। जैसे इसको हीट किए तो CO2 निकल गया, और फिर NaOH CO हीट कर दिए तो मीथेन बन गया। हैलोजिनेशन ऑफ